अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मिडल ईस्ट से इस वक्त तीन बेहद बड़ी और धमाकेदार खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। दोहा के करीब फारस की खाड़ी में एक तेल टैंकर पर हमला हुआ है, जिससे पूरी दुनिया में तेल और गैस के रास्तों को लेकर फिक्र बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ यूएई अब खुलकर अमेरिका के साथ हुर्मुज की खाड़ी खोलने की तैयारी कर रहा है। यानी अब खाड़ी के अरब मुल्क भी सीधे इस जंग में उतरते दिखाई दे रहे हैं ईरान के खिलाफ। और सबसे बड़ा धमाका यह है कि चीन अब खुलकर ईरान के फेवर में मैदान में आ गया। चीन ने इजराइल को आखिरी अल्टीमेटम देते हुए कहा कि लेबनान को दूसरा गजा बनाया तो अंजाम बहुत खतरनाक होगा। दोस्तों, ये तमाम बड़ी खबरें आपके सामने होंगी। वहीं आप पहली खबर देख सकते हैं, दोहा में बड़ा धमाका। दोस्तों, खाड़ी से इस वक्त एक बेहद अहम और फिक्र बढ़ाने वाली खबर जो है वो सामने आई है। कतर की राजधानी दोहा के उत्तर में फारस की खाड़ी में एक तेल टैंकर को किसी अज्ञात गोले या मिसाइल से निशाना बनाया गया है। दोस्तों, जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ब्रिटेन की समुद्री निगरानी एजेंसी यूकेएमटीओ यानी यूके मैरीटाइम मेट ऑपरेशन की आधिकारिक एक चेतावनी आई है। इसमें साफ लिखा है कि 31 मार्च की रात करीब 10:35 पर यूटीसी पर दोहा से लगभग 17 समुद्री मील उत्तर में मौजूद एक टैंकर पर हमला हुआ। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक जहाज के बाएं हिस्से यानी पोर्ट साइड पर किसी अनजान प्रोजेक्टाइल ने निशाना सीधा वार किया। इस हमले में जहाज के ढांचे को पानी की सतह के ऊपर नुकसान पहुंचा है। सबसे पहले आप नीचे बने नक्शे को देखिए। लाल निशान उसी जगह को दिखा रहा है जहां हमला हुआ। यह इलाका दोहा के बहुत करीब है और दुनिया के सबसे अहम तेल और गैस रास्तों में से एक माना जाता है। दोस्तों, राहत की बात यह रही कि यूकेएमटीओ ने कहा कि जहाज का अमला महफूज है, किसी की जान नहीं गई। अभी तक तेल रिसाव या पर्यावरण को नुकसान की कोई खबर जो है वो सामने नहीं आई है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये हमला किया किसने। ईरान हमले कर रहा है तो वो साफ तौर पर बोल रहा है कि हाँ हमने किया, क्योंकि इस रिपोर्ट पे साफ लिखा है कि अथॉरिटीज आर एरिया इन्वेस्टिगेशन, यानी अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि हमला किस तरफ से हुआ है। यूकेएमटीओ ने खाड़ी में मौजूद बाकी जहाजों को भी चेतावनी दी है कि बेहद एहतियात के साथ सफर करें और किसी भी संदिग्ध हरकत की फौरन जानकारी दें। दोस्तों, ऐसे वक्त में जब ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव पहले ही बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो दोहा के करीब एक तेल टैंकर पर पूरी दुनिया के लिए नई बेचैनी पैदा कर सकता है। क्योंकि अगर खाड़ी के इस रास्ते पर हमले बढ़े तो सिर्फ तेल और गैस नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई देगा। वहीं आप अगली खबर देखिए। यूएई अब ईरान के खिलाफ जंग के मैदान में उतर चुका है। हुर्मुज की खाड़ी खोलने के लिए अमेरिका इजराइल के साथ बड़ी प्लानिंग कर रहा है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग अब एक और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। अब खबर यह है कि यूएई अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर के हुर्मुज की खाड़ी को जबरदस्ती खोलने की तैयारी कर रहा है। जिसके पास लड़ने के लिए अपने सैनिक नहीं, भाड़ों के सैनिक पर जिसकी जिंदगी टिकी है, वो चले हैं ईरान को हुर्मुज में चुनौती देने। ये गद्दार यूएई की असल तस्वीर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई अब संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने एक ऐसा प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रहा है जिससे अमेरिका, यूरोप, इजराइल, एशिया के कुछ मुल्क मिलकर एक फौजी गठबंधन बना सके, एक इंटरनेशनल फोर्स बना सके। इस गठबंधन का मकसद होगा हुर्मुज की खाड़ी को ईरान के कब्जे से आजाद करवाना। मतलब टैगलाइन भी बहुत बेस्ट चुन करके लाया यूएई। हुर्मुज की खाड़ी दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता मानी जाती है। दुनिया का लगभग 20% तेल और एलएनजी यानी गैस इसी रास्ते से गुजरती है। लेकिन ईरान ने इस रास्ते को लगभग बंद कर दिया और बंद ही नहीं किया है, जहाज को जाने की इजाजत दे रहा है,
पर टैक्स वसूल रहा है। जिस जहाज को सेफ्टी चाहिए वो आए, बताए कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, और उसके बाद आप सेफली जा सकते हैं, वो भी ईरान के सुरक्षा कवच के अंडर में। और इसी वजह से वो दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाने के लिए हुर्मुज को बंद करने की तैयारी कर रहा है और लगभग बंद कर चुका है। नाज़रीन, सबसे अहम बात यह है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा हमले यूएई पर किए हैं। यहां तक कि इजराइल से भी ज्यादा यूएई पर वार किया गया है। यानी दोस्तों, अब यूएई सिर्फ तमाशाई नहीं रहना चाहता, बल्कि खुलकर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। और यह हाल है कि एक झुंड बना लिया है, एक शेर का शिकार करने के लिए कुछ कुत्तों ने, और उन्हीं में से एक यूएई के प्रेसिडेंट साफ तौर पर नहयान नजर आ रहा है, जो खाड़ी इलाके में ये तो देख नहीं रहा कि अमेरिका इजराइल की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट झुलस रहा है, पर इनके हिसाब से इनके बाप जिन्होंने बना रखा है अपना, वो जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार सिर्फ इनकी नजर में ईरान है, इसलिए हुर्मुज को आजाद कराना है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, ईरान जंग में चीन खुलकर मैदान में उतरा है, इजराइल को आखिरी अल्टीमेटम तक दे दिया है। दोस्तों, इस वक्त मिडिल ईस्ट की जंग से एक बड़ी खबर सामने आई। अब चीन भी खुलकर सामने आता दिखाई दिया। यूएन में चीन ने इजराइल को सीधी और सख्त चेतावनी दे दी है। दोस्तों, चीन ने साफ कहा कि लेबनान को दूसरा गजा, तेहरान को दूसरा गजा नहीं बनने दिया जाएगा। चीन का कहना है कि अगर इजराइल ने लेबनान या तेहरान पर हमले जारी रखे तो पूरे इलाके में हालत और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। दोस्तों, चीन के प्रतिनिधि ने यूएन में कहा कि इजरायली हमलों में अब तक 1200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और यह हालत अब बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो चुके हैं। चीन ने यह मांग की है कि इजराइल फौरन अपने हमले बंद करे और पूरी तरह लेबनान से और तेहरान पर हो रहे हमलों से पीछे हटे। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन ने सिर्फ बयान नहीं दिया, बल्कि दुनिया को यह पैगाम भी दिया कि अगर लेबनान और तेहरान को गजा की तरह तबाह करने की कोशिश हुई तो उसका असर पूरे मिडिल ईस्ट में फैल सकता है। अभी तक अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब चीन के मैदान में आने से जंग का सियासी नक्शा भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर चीन लगातार इसी तरह इजराइल पर दबाव बनाता रहा तो आने वाले दिनों में यूएन के अंदर भी अमेरिका और चीन आमने सामने दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, अब यह जंग सिर्फ मिसाइलों और बमों की नहीं रही है, बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतों की सीधी टक्कर भी बनती जा रही है, जो तस्वीर खुल करके सामने आई है। ये थी मिडिल ईस्ट की अभी की कुछ बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।